सुप्रभात बच्चों। आज हम सुमेधा का पाठ 2 पंडित भोलानाथ ये पढ़ेंगे। ये एक चित्रकथा है, यानी एक कहानी है। प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि को मैंने पिछली बार भी बताया था। प्रतिध्वनि माने होता है पीछे से आने वाली आवाज, या फिर इस कहानी को पढ़ने के बाद जो 2 भावनाएं हमारे मन में प्रकट होती हैं, 2 वाक्य निकलते हैं, वो प्रतिध्वनि कहलाती है। सुनो सबकी करो अपने मन की। एक वाक्य ये है, सुनो सबकी करो अपने मन की। और इस कहानी को पढ़ने के बाद दूसरा एक वाक्य और आएगा कि हमें अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए, दूसरे के कहने में नहीं आना चाहिए। ठीक है, पाठ स्टार्ट करते हैं। पंडित भोलानाथ बहुत भोले थे। वे छल कपट की बातें नहीं जानते थे। एक बार वह एक यजमान के घर भोजन करने गए। भोजन कराने के बाद यजमान ने दक्षिणा में उन्हें एक बकरी दी। वे बकरी देते हुए बोले, महाराज इसे स्वीकार कीजिए, यह आपके और आपके बच्चों के काम आएगी। यहाँ पर देखो, ये पंडित भोलानाथ हैं, ये यजमान हैं। यजमान मीन्स होता है धार्मिक कार्य करने वाले। ये इन्हें भोजन करा रहे हैं। चित्र में आप लोग देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर हमने देखा यजमान कह रहे हैं कि महाराज ये बकरी का बच्चा आप लीजिए, ये आपके और आपके परिवार के काम आएगा। खाने के बाद दक्षिणा भी दी जाती है, इसीलिए उन्होंने, यजमान जो थे पंडित जी को, उन्होंने दक्षिणा दी। अगले पेज पर देखिए, पंडित जी बकरी का बच्चा लेकर अपने घर चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने सोचा यह बकरी का बच्चा है, थक गया होगा। ऐसा सोचकर यहाँ पर ये देखिए रस्सी में पकड़ कर ले जा रहे हैं। ऐसा सोचकर बकरी के बच्चे को कंधे पर रखकर पंडित जी आगे चलने लगे। उधर से 3 ठग आ रहे थे। तीनों ठगों ने आपस में सलाह करके पंडित जी को ठगने की योजना बनाई। उनमें से एक ठग पंडित जी के पास आया और बोला, यहाँ इस चित्र में देखिए, यहाँ पर ये 3 ठग हैं। 2 ये पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं और एक यहाँ पर पंडित जी से कुछ बात कर रहा है। पंडित जी बकरी के बच्चे को अपने से कांधे पर रखे हुए हैं। ठग आया और बोला, राम राम पंडित जी, कहिए कहाँ से चले आ रहे हैं? अपने कंधे पर यह कुत्ता क्यों उठाकर रखा है? पंडित जी ने कहा, कुत्ता नहीं, बकरी का बच्चा है। पहला ठग चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद दूसरा ठग मिला। पंडित जी को नमस्कार किया और बोला, पंडित जी यह कुत्ता आपको कहाँ से मिला? बड़ा अच्छा है। अरे तुम्हें यह कुत्ता दिखाई दे रहा है, यह बकरी का बच्चा है, ठीक से दिखाई नहीं देता क्या? महाराज आपको क्या हो गया है? जरा ध्यान से देखिए, यह बकरी नहीं कुत्ता है। किसी ने आपको धोखा दिया है। पंडित जी, ठग ने पंडित जी से कहा, किसी ने आपको धोखा दे दिया है, ये बकरी का बच्चा नहीं है, ये कुत्ता है। अभी दोनों की बातचीत हो ही रही थी, तभी तीसरा ठग भी वहां आ गया और बोला। अब यहाँ पर 2 लोगों से बात हुई और ये तीसरा ठग ये भी निकल कर सामने आया और बोला, पंडित जी आप ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधे पर बिठाकर घूम रहे हैं। आपका शरीर अपवित्र हो गया है। इसे छोड़कर पहले आप स्नान करने जाइए, अन्यथा लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। यहाँ पर देखा, ठगों की बात सुनकर पंडित जी सोचने लगे, 3 आदमी इसे कुत्ता बता रहे हैं, तो यह कुत्ता ही होगा। यहाँ पर पंडित जी को भ्रम हो जाता है। 3 लोगों की बातों को सुनकर उन्हें ये लगता है कि शायद ये कह रहे हैं तो हो सकता है सत्य हो। यह सोचकर वे बकरी के बच्चे को वहीं कंधे से उतार कर यजमान के घर लौट पड़े। यजमान के घर पहुंचकर पंडित जी ने सारी बात कह सुनाई। सारी बातें सुनने के बाद यजमान ने कहा, पंडित जी उन 3 धूर्तों ने आपको ठग लिया। वह कुत्ता नहीं बकरी ही थी। आपको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए था। पंडित जी ने अपना माथा पीट लिया। उन्हें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए था। किसी ने ठीक कहा है, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, अर्थात सुनो सबकी करो अपने मन की। यहाँ पर देखिए, ये दूसरी लाइन जो स्टार्टिंग में शुरू में मैंने बताया था,
अब यहाँ पर ये जीवन मूल्य करके लिखा हुआ है, हमें बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, दूसरे की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब ये पाठ आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये कॉपी पे करने के लिए मैं देख चुकी हूँ वर्ग, प्रश्नोत्तर भी हम कॉपी पर करेंगे। अब हम देखेंगे अभ्यास कार्य। पहला ठग चला गया, थोड़ी दूर चलने के बाद दूसरा ठग मिला, पंडित जी को नमस्कार किया और बोला, पंडित जी यह कुत्ता आपको कहाँ से मिला? बड़ा अच्छा है। अरे तुम्हें यह कुत्ता दिखाई दे रहा है, यह बकरी का बच्चा है, ठीक से दिखाई नहीं देता क्या? महाराज आपको क्या हो गया है? जरा ध्यान से देखिए, यह बकरी नहीं कुत्ता है, किसी ने आपको धोखा दिया है। पंडित जी, ठग ने पंडित जी से कहा, किसी ने आपको धोखा दे दिया है, ये बकरी का बच्चा नहीं है, ये कुत्ता है। अभी दोनों की बातचीत हो ही रही थी, तभी तीसरा ठग भी वहां आ गया और बोला। अब यहाँ पर दो लोगों से बात हुई और ये तीसरा ठग ये भी निकल कर सामने आया और बोला, पंडित जी आप ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधे पर बिठाकर घूम रहे हैं, आपका शरीर अपवित्र हो गया है, इसे छोड़कर पहले आप स्नान करने जाइए, अन्यथा लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। यहाँ पर देखा, ठगों की बात सुनकर पंडित जी सोचने लगे, तीन आदमी इसे कुत्ता बता रहे हैं तो यह कुत्ता ही होगा। यहाँ पर पंडित जी को भ्रम हो जाता है, तीन लोगों की बातों को सुनकर उन्हें ये लगता है कि शायद ये कह रहे हैं तो हो सकता है सत्य हो। यह सोचकर वे बकरी के बच्चे को वहीं कंधे से उतार कर यजमान के घर लौट पड़े। यजमान के घर पहुंचकर पंडित जी ने सारी बात कह सुनाई। सारी बातें सुनने के बाद यजमान ने कहा, पंडित जी उन तीनों धूर्तों ने आपको ठग लिया, वह कुत्ता नहीं बकरी ही थी, आपको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए था। पंडित जी ने अपना माथा पीट लिया, उन्हें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए था। किसी ने ठीक कहा है, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, अर्थात सुनो सबकी करो अपने मन की। यहाँ पर देखिए ये दूसरी लाइन जो स्टार्टिंग में शुरू में मैंने बताया था। अब यहाँ पर ये जीवन मूल्य करके लिखा हुआ है, हमें बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, दूसरे की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब ये पाठ आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये कॉपी पे करने के लिए मैं देख चुकी हूँ वर्ग, प्रश्नोत्तर भी हम कॉपी पर करेंगे। अब हम देखेंगे अभ्यास कार्य। बच्चों यहाँ पर ये अभ्यास कार्य दिया हुआ है, किसने किससे कहा? क महाराज इसे स्वीकार कीजिए, यह आपके और आपके बच्चों के काम आएगी। किसने किससे? किसने? यजमान ने कहा कि महाराज इसे स्वीकार कीजिए, यह आपके और आपके बच्चों के काम आएगी। किससे कहा? पंडित जी से, क्योंकि पंडित जी को जब वो दे रहे थे तब उन्होंने कहा था। इसमें ख नंबर पर विश्वास नहीं तो रास्ते में किसी और से पूछ लीजिएगा। ये किसने कहा और किससे कहा? पहले ठग ने पंडित जी से कहा था कि विश्वास नहीं है तो रास्ते में किसी और से पूछ लीजिएगा। नंबर गा, यह बकरी का बच्चा है, ठीक से दिखाई नहीं देता क्या? किसने किससे? पंडित जी ने दूसरे ठग से कहा था। नीचे देखो नंबर 3 पर, पंडित जी यजमान और ठगों की विशेषता बताने वाले दो शब्द चुनकर लिखिए। धूर्त, कपटी, दानी, ज्ञानी, भोला, श्रद्धालु। पंडित जी, यजमान, ठग। पंडित जी ज्ञानी और भोला, यजमान दानी, श्रद्धालु, ठग, धूर्त और कपटी। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, पंडित जी कंधे पर क्या लेकर जा रहे थे? कुत्ता, भेड़, बकरी। सभी के सामने ये वृत्त दिया गया है, एक गोला दिया गया है, उसके अंदर आपको टिक लगाना है। ठीक है, पंडित जी कंधे पर क्या लेकर जा रहे थे? बकरी, तो हमने ये बकरी वाले खाने पर सही का निशान लगाया है। खा, उन तीनों धूर्तों ने पंडित जी को डैश लिया। धूर्तों ने क्या किया? गोद में बिठा लिया, ठग लिया या पकड़ लिया? ठग लिया, तो हमने इसके सामने वाले सर्कल पर निशान लगाया है। गा, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, डैश की बातों में नहीं आना चाहिए। किसकी? पहले, दूसरों या फिर पंडित जी।
दूसरों, अपने दिमाग से काम करना चाहिए, दूसरों की बातों में हमें नहीं आना चाहिए। अगले पेज पर देखेंगे, यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को गृह कार्य दिया है, ध्यान से देखो इसे। यहाँ पर ये गृह कार्य दिया गया है, सोचिए समझिए और कीजिए। स्ट्रॉबेरी को जैम के जार से बाहर निकालिए। आपको लाइन से, ये स्ट्रॉबेरी है और ये जार, इसको बाहर साइड को निकालना है। तो यहाँ से आप लाइन ऐसे स्टार्ट करोगे, जहां जहां से स्पेस आपको मिलेगा, जगह मिलेगी, वहां से आप करते चले जाएंगे और एक उसको बाहर निकालेंगे। दूसरा नंबर, नीचे दिए गए चित्रों में 6 अंतर ढूंढिए। इस और इस चित्र में क्या अंतर है वो आपको 6 ढूंढने हैं। जैसे यहाँ पर चिड़िया है और यहाँ पर चिड़िया नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 1 नंबर लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ही आपको इनमें और इनमें 6 अंतर ढूंढने हैं। देख लीजिएगा किसमें क्या नहीं है, सभी को देखकर, और इसमें नंबर बाई नंबर 6 लिख देंगे। अगले पेज पर देखेंगे, अगले पेज में कुछ नहीं है, मौखिक है। सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। यजमान ने पंडित जी को बकरी देते हुए क्या कहा? ये लीजिए, आपके और आपके परिवार के काम आएगी। खा, तीसरा ठग पंडित जी से क्या बोला? तीसरे ठग ने पंडित जी से क्या कहा था? उसने कहा था कि आप इस कुत्ते को अपने उसमें लिए जा रहे हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? आप स्नान करके आइए। गा, पंडित जी क्या सोचकर यजमान के घर लौट पड़े? उन्होंने सोचा कि सचमुच ये कुत्ता ही है, बकरी नहीं, इसलिए वो बकरी को वहीं पर छोड़कर यजमान के घर लौट गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, दूसरों के कहने में हमें नहीं आना चाहिए। आओ वार्तालाप करें। अगर कोई आपके प्रिय मित्र के बारे में कुछ गलत कहे तो आप क्या करेंगे? विचार। इसको आपको सोचना है दिमाग से कि आपके प्रिय मित्र के बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो आप क्या कर सकते हैं। थॉट, विचार। मुश्किल समय में बुद्धि ही सच्चा साथी होती है। ये हमारा एक थॉट है जो हमें इस चैप्टर से मिला है, ठीक है। ये आपको, क्या उपयुक्त विचार पूरी तरह सही है, सोचकर बताइए, ठीक। यहाँ पर जीवन कौशल एक छोटी सी एक ड्रामा टाइप में दिया गया है। बातों बातों में, पता है मोनू चोरी करता है। ये लड़की इस लड़के से बोल रही है। लड़के ने कहा, अच्छा, पर मेरी तो कोई चीज उसने नहीं चुराई। लड़की ने कहा, मुझे मेरे दोस्त ने बताया। लड़के ने कहा, पर मैं सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं खुद पता करूंगा। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये जो हमें दी गई है यहाँ पर, बातों बातों में हमने सीखा हमें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद सच का पता लगाना चाहिए। आप भी इसी तरह नाटक मंचन करके बातचीत कीजिए, ठीक है। ओके, 1 नंबर लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ही आपको इनमें और इनमें 6 अंतर ढूंढने हैं। देख लीजिएगा किसमें क्या नहीं है, सभी को देखकर, और इसमें नंबर बाई नंबर 6 लिख देंगे। अगले पेज पर देखेंगे, अगले पेज में कुछ नहीं है, मौखिक है। सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। यजमान ने पंडित जी को बकरी देते हुए क्या कहा? ये लीजिए, आपके और आपके परिवार के काम आएगी। खा, तीसरा ठग पंडित जी से क्या बोला? तीसरे ठग ने पंडित जी से क्या कहा था? उसने कहा था कि आप इस कुत्ते को अपने उसमें लिए जा रहे हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? आप स्नान करके आइए। गा, पंडित जी क्या सोचकर यजमान के घर लौट पड़े? उन्होंने सोचा कि सचमुच ये कुत्ता ही है, बकरी नहीं, इसलिए वो बकरी को वहीं पर छोड़कर यजमान के घर लौट गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, दूसरों के कहने में हमें नहीं आना चाहिए। आओ वार्तालाप करें। अगर कोई आपके प्रिय मित्र के बारे में कुछ गलत कहे तो आप क्या करेंगे? विचार। इसको आपको सोचना है दिमाग से कि आपके प्रिय मित्र के बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो आप क्या कर सकते हैं। थॉट, विचार। मुश्किल समय में बुद्धि ही सच्चा साथी होती है। ये हमारा एक थॉट है जो हमें इस चैप्टर से मिला है, ठीक है। ये आपको, क्या उपयुक्त विचार पूरी तरह सही है, सोचकर बताइए, ठीक। यहाँ पर जीवन कौशल एक छोटी सी एक ड्रामा टाइप में दिया गया है। बातों बातों में, पता है
मोनू चोरी करता है। ये लड़की इस लड़के से बोल रही है। लड़के ने कहा अच्छा, पर मेरी तो कोई चीज उसने नहीं चुराई। लड़की ने कहा मुझे मेरे दोस्त ने बताया। लड़के ने कहा पर मैं सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं खुद पता करूंगा। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये जो हमें दी गई है यहाँ पर, बातों बातों में हमने सीखा हमें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद सच का पता लगाना चाहिए। आप भी इसी तरह नाटक मंचन करके बातचीत कीजिए। ठीक है, ओके।